जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका है कि अब 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और ये जनवरी 2022 से शुरू होकर मार्च 2022 तक चलेगा। अब जब ये चलना है तो इसका हमें अभिलेखीकरण भी करना होगा, इसका हमें रिकॉर्ड भी रखना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि आप वो रिकॉर्ड कैसे रखें, अपना रजिस्टर कैसे मेंटेन करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने रजिस्टर को, जो भी आपने रिकॉर्ड रखा है, उसको तुरंत प्रस्तुत कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। रीडिंग कैंपेन के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे पहले सप्ताहवार साप्ताहिक सामग्री आप लिख लें। या तो आप अपनी कक्षा का ही लिखें, जिस भी कक्षा को आप पढ़ाते हैं या क्लास टीचर हैं जिस भी कक्षा के लिए काम भेजते हैं, या ऑफलाइन क्लासेस जब स्कूल खुले हुए थे आप उनका रिकॉर्ड रखते थे, तो आप वो कक्षा चयनित कर लें। या यदि आपको सभी कक्षाओं का रखना है तो आप इस तरह का एक टेबुलर फॉर्म बना लें, यानी कि एक सारणी टाइप की बना लें। उसमें हर सप्ताह की जो गतिविधि है उसको नोट कर लें। जैसे मैंने नोट कर लिया है कि दिन है सोमवार और गतिविधि में कक्षा 1-2 के लिए है अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। कक्षा 3 से 5 के लिए है अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। और कक्षा 6 से 8 के लिए भी है चलता पहाड़। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को कक्षा 1 और 2 के लिए अपने परिवार के बारे में बातचीत करना। और कक्षा 3 से 5 के लिए है मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों। कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए दिया है चलता पहाड़। शुक्रवार को मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना, कक्षा 1-2 के लिए। कक्षा 3 से 5 के लिए मेरा घर। और कक्षा 6 से 8 के लिए स्माइल प्लीज़। शनिवार को परिवार के साथ क्या करना पसंद करते हैं, कक्षा 1 और 2 के लिए। और इसके बाद कक्षा 3 से 5 के लिए आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। कक्षा 6 से 8 के लिए आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। तो ये जो पहले हफ्ते का प्रोग्राम आया था विभाग की तरफ से, पहला हफ्ता जो कि 10 जनवरी से शुरू हो चुका है और 16 जनवरी तक चलेगा, उसके लिए जो भी योजना आई थी वो हमने रजिस्टर पर पहले ही लिख ली। यदि आप किसी एक कक्षा का ही लिखना चाहते हैं तो आप केवल अपनी कक्षा का लिख लीजिए कि कक्षा 1 में आज ये है, 2 में ये है। यदि कक्षा 3 के क्लास टीचर हैं तो आप क्लास 3 का लिख लीजिए, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी कक्षाओं का लिखें और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही कक्षा का लिखें। यदि आप 2 या 3 कक्षाएं लेते हैं तो आप उन कक्षाओं का भी लिख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा आप कितनी कक्षाओं का लिखना चाहेंगे। चूँकि ये 100 डेज़ कैंपेन गतिविधियों पर आधारित है, इसमें हमें बच्चों से गतिविधियाँ ही करानी है, रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना है। तो जब हम ये सारा योजना बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करेंगे या फ़ोन द्वारा बताएंगे या स्कूल में बताएंगे, तो जो वो गतिविधियाँ करेंगे उसका हमें फीडबैक भी लेना है और उसको संकलित करके भी रखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। सबसे पहले है दिनांक, फिर है क्रम संख्या, छात्र का नाम, कक्षा, गतिविधि और प्रेषण। यहाँ पर प्रेषण से मतलब है वो किस गतिविधि का उसने हमें रिस्पॉन्स किस मोड में दिया है, ऑडियो क्लिप दी है, फोटोग्राफ दिया है या वीडियो बनाकर दिया है, ये प्रेषण में हम लिखेंगे। तो दिनांक में जिस डेट का जो काम है उस डेट में जब उसने भेजा है तो वो हमें दिनांक लिखना है। फिर छात्र का नाम है, इसके बाद वह किस कक्षा में पढ़ रहा है। मान लीजिए छात्र का नाम है शुभी और दिनांक उसने 10 जनवरी का कोई काम किया है और वह कक्षा 3 में पढ़ती है और उसने गतिविधि जिसमें भाग लिया है वो है अपना परिचय और उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो वो हम यहाँ प्रेषण में लिख देंगे कि उसका ऑडियो हमें प्राप्त हुआ है। और 10 को ही मान लीजिए किसी दूसरे बच्चे ने जो कि कक्षा 4 में पढ़ता है, उसका नाम गणपत है, उसने मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड में पार्ट लिया है और उसने रीडिंग की है। रीड अलोंग ऐप पर जब वो पढ़ रहा था तो उसके फादर ने उसकी फ़ोटो लेकर और हमें प्रेषित की, तो वो फोटोग्राफ हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 11 जनवरी रूपेश जो कि कक्षा 5 में पढ़ता है, उसने मेरा प्रथम परिचय में भाग लिया और उसका फिर वीडियो बनवाया और वीडियो को भेजा, तो हमने यहाँ वीडियो लिख दिया।
फिर 11 को ही आनंद नाम के छात्र ने, जो कि कक्षा 5 का है, उसने भी मेरा प्रथम परिचय गतिविधि की और उसका वीडियो बनवाया और हमें प्रेषित किया। 12 जनवरी को रक्षा, जो कि कक्षा 5 में ही पढ़ती है, उसने चलता पहाड़ पर काम किया, गतिविधि में भाग लिया, तो उसका फ़ोटोग्राफ उसने लिया और हमको भेजा, तो यहाँ फ़ोटोग्राफ लिख दिया। 12 जनवरी को ही वैष्णवी ने, जो कि कक्षा 1 की छात्रा है, परिवार के बारे में बातचीत की और उसका वीडियो और फ़ोटोग्राफ हमें दोनों भेजा। तो इस तरह हम इसको नोट कर लेंगे और प्रतिदिन नोट कर लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब काम पेंडिंग हो जाता है तो हमें करने में परेशानी होती है। डेली का काम डेली करते जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है, ना ही वो बोझ लगता है। इस तरह आपका रिकॉर्ड मेंटेन होते चलेगा। जब भी कोई अनुश्रवण के लिए आता है तो आप अपना रजिस्टर प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।